Okay. So, welcome to Dr. Haider Maths class. Okay, now we will start evaluation of definite integral by substitution method. Definite integral by substitution method. By substitution method. Okay. यानी कि exercise number. Which exercise? This is exercise number 7.9. तो देखो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में और डायरेक्ट मेथड में फर्क क्या हो जाता है। अगर हम सब्स्टिट्यूशन में, चूंकि एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड की है, तो जब मेथड सब्स्टिट्यूशन का लगाएंगे तो हमें लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना। पहले एक दो क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाया था, लेकिन उसमें लिमिट इसलिए नहीं चेंज किया था कि फिर हम लोग टी डी टी को एक्स में कन्वर्ट कर लेते थे, रिड्यूस कर लेते थे और उसके बाद वैल्यू निकालते थे। लेकिन यहाँ पर टी डी टी का अगर हमने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया तो लिमिट चेंज कर दिया, तो फिर दोबारा उसको x के फॉर्म में लाने की, dx के फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा टी डी टी पे हम काम कर लेंगे। राइट। ओके, सो नाउ मूव टू द एक्सरसाइज 7.9। छोटी सी एक्सरसाइज है, 10 क्वेश्चंस हैं। राइट। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। So limits are 0 to 1 x upon x square plus 1 dx. Right? Substitution लगा रहा हूं मैं, put x square plus 1 as t. So this is 2x dx is equals to dt. So x dx is equals to 1 by 2 dt. ठीक है। जब हमने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया तो लिमिट को चेंज कर लेते हैं, उससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। कि इस केस में क्या हो गया कि when x is equals to 0, है ना, लोअर लिमिट इज 0, सो when x is 0 तो t की वैल्यू आ गई 1, और when x is equals to 1 तो t की वैल्यू आ गई 2। तो अब हमारा जो लिमिट हो गया 1 से 2 पे आ गया, है ना। तो नाउ लिमिट इज 1 से 2 और x dx becomes 1 by 2 dt upon t. So this is 1 by 2 log modulus of t. Okay, and now take the limit 1 से 2। अब पीछे वाले एक्सरसाइज में क्या किया था, t को फिर x स्क्वायर dx में ले गए थे और उसके बाद लिमिट वैल्यू रखे थे। यहाँ पर डायरेक्ट लगा सकते हैं सब्स्टिट्यूशन में। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 by 2 log 2 minus log 1, and log 1 is 0, so 1 by 2 log 2, and this is the answer of this question number 1. Okay, next question, question number 2. This is the important question, ध्यान रखिएगा। 0 से पाई बाई 2 and root over sin phi into cos to the power 5 phi and d phi. This is the question, right? तो इसको हम लोग लिख रहे हैं 0 to पाई बाई 2 रूट साइन फाई, और cos टू द पावर 5 को लिख दिया cos फाई इंटू cos स्क्वायर फाई एंड होल स्क्वायर। ओके, डी फाई, है ना, 2 to the power 4 and 1 5। ओके, नाउ पुट साइन फाई एज t, so cos phi d phi is equals to dt। हो गया ना। तो cos phi d phi की वैल्यू dt हो गई, ये रूट ओवर t हो जाएगा, और इसको 1 रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई को साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई और 1 माइनस टी स्क्वायर कर लेंगे, लेकिन लिमिट को चेंज कर लेते हैं कि व्हेन पाई इज 0 तो t की वैल्यू क्या हो गई भाई, t इज ऑल्सो 0, है ना, चूंकि साइन फाई इज इक्वल्स टू टी है, फाई 0 हो गया लोअर लिमिट, और व्हेन फाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 तो टी की वैल्यू क्या हो गई, साइन पाई बाई 2 आपका 1 आ गया। तो अब आपकी लिमिट चेंज हो गई, तो 0 पे तो 0 है और पाई बाई 2 पे 1 है, तो 0 से 1 हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया आपका रूट टी हो गया, cos फाई डी फाई डी टी में चला गया, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, है ना, 1 माइ cos स्क्वायर फाई 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर
और होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया आपका dt। ठीक है, क्लियर। अब इसको खोल लेते हैं। सो 0 से 1, इसको t टू दी पावर 1/2 कर दिया और अप्लाई कर देते हैं, तो a माइनस बी होल स्क्वायर t टू दी पावर 4 एंड माइनस 2ab 2t स्क्वायर और dt हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 0 से 1 और t टू दी पावर 1/2 प्लस, है ना भाई, और ये कितना हो गया 4 2 से 8 प्लस 1 t टू दी पावर 9/2 हो गया, और माइनस 2 और t टू दी पावर 2 1/2 2 5/2 आ गया, राइट, dt। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका, t टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं इस तरह से, एंड प्लस t टू दी पावर 11/2 अपॉन 11/2 कर दिया, अपॉन अपॉन 11/2 हो गया, एंड माइनस t टू दी पावर 5/2 प्लस 1 का मतलब 7/2 हो गया, t टू दी पावर 7/2 और ये भी 7/2 हो गया आपका। ठीक है भाई, और लिमिट ले लेते हैं बेशक। तो लिमिट क्या हो गया हमारा, 0 से 1 आ गया। तो अब यहाँ पर ये 2/3 का मतलब 3/2 हो गया, एफ बी माइनस एफ 1 के ऊपर जो भी पावर देंगे 1 ही हो जाएगा भाई, प्लस 2/11 इंटू 1 हो गया, माइनस 2 इंटू 2/7 इंटू 1 हो गया, और माइनस 0 पे कर देंगे तो फुल वैल्यू 0 आ गई। तो फाइनली हो गया आपका ये 3/2 प्लस 2/11 माइनस 4/7, है ना। और इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2/3 2/11 माइनस 4/7, तो 2/3 3/2 लिख दिया, इट शुड बी 2/3, 2/3 2/3। तो एलसीएम विल बी 1177 231, 231 इज द एलसीएम। 77 का मतलब 154, और 21 माइनस 42 और 7 कैंसिल हो गया 33, तो 132। सो द फाइनल रिजल्ट इज, बीच में साइन है प्लस का, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4 और 2 6, 196 माइनस 132 अपॉन 231, तो 6 माइनस 2 64 upon 231, and this is the answer of this question number 2. Okay, now the next question is question number 3. Third question is 0 to 1 sine inverse 2x upon 1 plus x square dx। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी अगर लगा देते हैं हम लोग कि पुट tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, sin 2 थीटा बन जाएगा, आगे हो जाएगा। सो पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, सो dx इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। तो दिस इज, लिमिट चेंज कर दें, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/4। तो लिमिट हमारा चेंज हो गया। अब तो लिमिट चेंज हो गया, तो हो गया 0 पे 0 से π/4 हो गया, साइन इनवर्स 1 2x मीन्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
और इंटू डी एक्स मीन्स sec square theta and d theta, right? This is theta. Okay, so this is the identity of 0 to pi by 4 sine inverse sine 2 theta into sec square theta and d theta. And sine inverse sine theta will be equal to theta. So this is 2 मैंने बाहर ले लिया, 0 से पाई बाई 4 और थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। अब यहाँ पे आइलेट की प्रॉपर्टी लगा दें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे भाई। तो ये वैल्यू हो गया आपका थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और डी थीटा। सो दिस इज थीटा और ये हो गया टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन थीटा का 1 हो गया, सेक स्क्वायर का टेन थीटा हो गया और डी थीटा हो गया। और अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो कॉस के टर्म में ले लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो सकता है ना ये, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका थीटा टेन थीटा माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस थीटा, ठीक है। ये वैल्यू हमारी इसकी आई। सो फाइनली क्या वैल्यू हो गई, ट्वाइस ऑफ थीटा इंटू टेन थीटा प्लस लॉग कॉस थीटा and the limits are now 0 to pi by 4 and apply FB minus FA. Okay, so this is 2 pi by 4 into 10 pi by 4 plus log cos pi by 4 and minus 0 means this is 0, this is 0 and this sign will again change and minus log cos pi by 4 log cos 0, तो cos 0 that is 1 log 1 की वैल्यू 0, पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। तो ये हो गया 2 इंटू पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 1 हो गया एंड प्लस लॉग cos पाई बाई 4 का मतलब कितना हो गया 1 बाई रूट 2 हो गया। ये वैल्यू 0 आ गई भाई, है ना, माइनस 0 और cos 0 1 log 1, चलो लिख लेते हैं log 1 आ गया, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू अब आपका हो गया, खोल लीजिए इसको। तो 2 इंटू पाई बाई 4 का मतलब पाई बाई 2 एंड प्लस 2 log 1 बाई रूट 2 एंड दिस इज 0। तो आंसर को हम लोग यहाँ छोड़ सकते हैं और अगर आप फाइनल आंसर लिखना चाहें, ठीक है, इस फॉर्म में भी आंसर हम छोड़ सकते हैं। पाई बाई 2 माइनस log 2 पाई बाई 4 log 1। अच्छा, अगर वैसे इसको थोड़ा यहाँ पर भी लिख सकते हैं या इसको हम लोग ऐसा काम कर लें कि 2 इंटू पाई बाई 4 और प्लस log 1 माइनस log रूट 2 ऐसा कर दें, log 1 माइनस log रूट 2 और ये 0 हो गया और चलो माइनस log 1 कर दीजिए इसको। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया अब आपका पाई बाई 2 माइनस 2 log रूट 2 माइनस, और अगर सिंप्लीफाई करना है तो कर दो यार, पाई बाई 2 माइनस 2 log 1 बाई रूट 2 टू दी पावर 1 बाई 2, सो 1 बाई 2 log 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, सो पाई बाई 2 माइनस log 2 एंड दिस इज द आंसर विच इज गिवन इन द बुक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 and the fourth question is limit 0 to 2x into root over x plus 2 dx। यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं हम लोग कि पुट
x प्लस 2 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हो गई टी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। सो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, dx dx इज इक्वल्स टू 2t dt बन गया आपका, 2t dt, है ना। लिमिट चेंज कर देते हैं कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तो t की वैल्यू हो जाएगी √2, ठीक है ना। और व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 तो 2 प्लस 2 4, 2 स्क्वायर, यानी कि t की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन हो गया हमारा 2 dt, so twice of t dt, so t इंटू, लिमिट लगा दीजिए पहले, √2 से 2 आ गया और ये हो गया t इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 dt हो गया। इसको खोल देते हैं हम लोग और इंटू टी एक और आ जाएगा ना, x की वैल्यू हो गई टी स्क्वायर माइनस 2 और ये हो गया आपका x प्लस 2 टी, तो इंटू टी और लगा दीजिए तो ये टी स्क्वायर बन गया। सो ट्वाइस ऑफ √2 से 2 और ये हो गया t टू द पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर dt हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो ट्वाइस ऑफ t टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 t टू द पावर 3 अपॉन 3 एंड होल √2 से 2। और अब एफ बी माइनस एफ ए लगा देते हैं तो ये हो गया 2 इंटू 2 टू द पावर 5 का मतलब हो गया 32 अपॉन 5 माइनस 8 8 दूनी 16 16 अपॉन 3, ठीक है। एंड माइनस ये आ जाएगा आपका 5 2 दूनी 4, ठीक है ना। ये आ गया 4√2 अपॉन 5 और 4√2 अपॉन 5 और माइनस √2 √2 2 2 2 ज़ा 4, ये भी आ गया 4√2 अपॉन 3, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर लें, 2 LCM हो गया 15, तो 96 माइनस 80 और माइनस यहाँ भी LCM ले लेते हैं 15, तो कितना हो गया ये 12√2 एंड माइनस 20√2, तो ये आ गया आपका 2 इंटू 16 अपॉन 15, है ना, माइनस 8√2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये ध्यान दे देना पड़ेगा आपको, माइनस 8√2 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो प्लस 8√2 अपॉन 15 और 32 प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपका 8 कॉमन निकाल लेते हैं, 8√2 15 32 8, ठीक है। तो ये हो गया 16√2 और √2 प्लस 1 32 आ गया अपॉन 50, और दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन। And the fifth question is 0 से pi by 2 sin x upon 1 plus cos square x x। यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, पुट cos x as t
तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. So sin x dx is equals to minus dt. So change limit कर दें when x is equals to 0 तो t is equals to 1 और when x is equals to pi by 2 so cos pi by 2 का मतलब 0. ठीक है, तो लिमिट अब हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन 0 पे क्या वैल्यू आई थी 1 और पाई बाई 2 पे वैल्यू आ गई 0. साइन एक्स डी एक्स का मतलब हो गया माइनस डी टी और 1 प्लस टी स्क्वायर. अब देखिए ऊपर की लिमिट हमारी छोटी हो गई, नीचे की लिमिट बड़ी हो रही है. तो जब हम लिमिट को चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे तो माइनस वैल्यू से डिफर हो जाएगा. तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 से 0 हो गया और डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया. और दिस इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, और इस पे भी कर सकते थे लेकिन बहरहाल तो ये आ गया आपका tan इनवर्स t हो गया और लिमिट लगा दीजिए 0 से 1 तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 एफ बी माइनस एफ ए. तो दिस इज पाई बाई 4 माइनस 0. तो द आंसर इज पाई बाई 4. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. अब इसको फॉर्म में लाना पड़ेगा 0 से 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर. अब इसको फॉर्म में लेकर के आइए तो ये हो जाएगा आपका 0 से 2 dx अपॉन 4 को हम लोगों ने पहले लिख दिया और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर दिया. और अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं. तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अब हम लोग हाफ ऑफ द लिमिट लगा दें भाई. 0 से 2 dx अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर. ठीक है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और ब्रैकेट खोल देंगे तो प्लस हो जाएगा. तो 0 से 2 dx अपॉन 4 प्लस 1 बाई 4 एंड माइनस x माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर. 4 4 is 16 plus 1 17. So this is 0 से 2 and dx upon root 17 by 2 whole square minus x minus 1 by 2 whole square. अब इसमें फॉर्म लगा देते हैं हम लोग a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का. क्या फॉर्म होता है, dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई 2a log मॉडुलस ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स. तो ये फॉर्म लगा दिया गया तो ये वैल्यू बन गई आपकी 1 अपॉन 2a. a इज रूट 17 बाई 2. ओके, एंड log a plus x, so root 17 by 2 and plus x minus 1 by 2 and divided by root 17 by 2 plus x माइनस है तो माइनस है तो माइनस x और साइन चेंज हो जाएगा प्लस 1 by 2. ओके, सो दिस 2 and 2 कैंसिल आउट. सो फाइनल आ गया आपका 1 by रूट 17 एंड log ऑफ LCM 2 आ गया तो ये हो गया रूट 17 प्लस 2x, है ना भाई, प्लस 2x और माइनस 1 और 2 कैंसिल हो जाएगा आपका. तो रूट 17 माइनस 2x और प्लस 1 और 2 से 2 कैंसिल होकर के ये आपका रिजल्ट आ गया. ठीक है, नहीं अभी नहीं आया, अभी तो लिमिट वैल्यू भी लगाएंगे. तो ये वैल्यू हमारे पास ये आ गया. तो लिमिट लगा दीजिए. अब यही लगा देते हैं लिमिट, पूरा सॉल्व हो ही गया है. सो लिमिट इट्स 0 से 2 और अब एफ बी माइनस एफ ए लगा दीजिए. तो ये वैल्यू हो गया आपका 1 बाई रूट 17 log
रूट 17 और प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 17 माइनस 4 प्लस 1 एंड माइनस लॉग ऑफ रूट 17 माइनस 1 अपॉन रूट 17 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 बाई रूट 17 लॉग अंडर रूट 17 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 17 माइनस 3 एंड माइनस लॉग रूट 17 माइनस 1 अपॉन रूट 17 प्लस 1। ठीक है, अब इसमें लगा देते हैं हम लोग लॉग की डेफिनेशन। तो ये हो गया आपका 1 बाई रूट 17 एंड लॉग ऑफ रूट 17 प्लस 3 अपॉन रूट 17 माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाई रूट 17 माइनस 1 अपॉन रूट 17 प्लस 1। ठीक है भाई, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई रूट 17 लॉग ऑफ रूट 17 प्लस 3 अपॉन रूट 17 माइनस 3 और रूट 17 प्लस 1 अपॉन रूट 17 माइनस 1। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। सो 1 बाई रूट 17 एंड लॉग ऑफ रूट 17 17 17 प्लस रूट 17 प्लस 3 रूट 17 एंड प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाई रूट 17 एंड माइनस रूट 17 कितना हो गया आपका 17 हो गया 17 एंड माइनस रूट 17 एंड माइनस 3 रूट 17 एंड प्लस 3 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1 बाई रूट 17 लॉग ऑफ 17 और 3 20 20 माइनस 2 रूट 17, हाँ 2 नहीं 3 और 1 4 सॉरी, प्लस 4 रूट 17 और 20 और माइनस 4 रूट 17 माइनस 4 रूट 17। तो इसमें से कुछ और कॉमन ले लें। चलिए कॉमन लेकर के 1 बाई रूट 17 लॉग 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस रूट 17 अपॉन 5 माइनस रूट 17। ठीक है, यहाँ छोड़ दें और अगर इसको रेशनलाइज कर लेते हैं भाई, तो रेशनलाइज कर लीजिए। तो 1 बाई रूट 17 लॉग ऑफ अपोजिट साइन ले लिया इसका, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो गया 25 प्लस 17 2ab 10 रूट 17 और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25 माइनस 17। ठीक है, तो अब ये फाइनल आपका आ गया 1 बाई रूट 17 लॉग 42 प्लस 10 रूट 17 डिवाइडेड बाई 8 आ गया। 2 कॉमन निकाल के ख़त्म कर दीजिए और आंसर कितना ले जाएंगे 1 बाई रूट 17 लॉग 2 कॉमन निकाल दिया तो ये हो गया 21 प्लस 5 रूट 17 और डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और आगे करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। -1 to 1 and dx upon x square plus 2x plus 5
इसको भी फॉर्म में ले आइए और अप्लाई कर दीजिए। तो ये आ गया आपका -1 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 1। हाफ ऑफ द कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर करके कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। -1 और डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, है ना, 2ab। ये गलत, ये गलत। 1 को इधर कर लेते हैं, 4 को इधर ले लीजिए, तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो गड़बड़ बात हो जाएगी ना। तो dx अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, और 4 का मतलब हो गया 2 स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म लगा दिए। तो ये आ गया 1 अपॉन a। 1 अपॉन a मीन्स 1/2 और tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन a 2, और लिमिट हो गया आपका -1 से 1। तो 1/2 tan इनवर्स 1 प्लस 1 2/2 दैट इज 1, और ये हो गया -1 प्लस 1 यानी कि 0, और tan इनवर्स 1 का मतलब हो गया π/4। So the answer is π/8. Okay, this is 0. Okay, and now we are moving to the next question. Question number 8. Question number 8. 1 to 2 1/x minus 1/2x square into e to the power 2x into e to the power 2x 2x square into e to the power 2x dx. This is the question. पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, उसके बाद करते हैं कि put 2x as t, so 2 dx is equals to dt, तो dx is equals to 1/2 dt। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, x is equals to t/2, है ना, 1/2 यानी कि t/2। तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब x की वैल्यू t/2 हो गई तो दिस इम्प्लाइज दैट 1/x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा ना। 1/x इज इक्वल्स टू 2/t, 2/t रेसिप्रोकल इधर भी हो जाएगा, दिस इज 2/t, ठीक है। और 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब लिमिट हम इसमें चेंज कर लिया, लिमिट चेंज कर लेते हैं कि व्हेन सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 तो t की वैल्यू आ गई 2 आ गई, और व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 हो गया तो t की वैल्यू 4 आ गई, है ना भाई। तो अब इंटीग्रेशन हो गया हमारा 1/2 एंड 2/t एंड -4 अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर t, ठीक है ना, dt। ओके, सो 2 यहाँ से कॉमन निकाल दें तो ये आ जाएगा आपका, लिमिट क्या है 2 से 4, तो ये आ गया आपका 2 से 4। 2 मैंने कॉमन निकाल के इस 2 को काट दिया तो 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, है ना, ये कैंसिल ही हो जाएगा आपका, और 2 कॉमन निकाल दिया तो ये कैंसिल हो गया 1/t स्क्वायर इंटू ई टू द पावर t dt। और हमने क्या पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x, चूंकि ये fx हो गया, ये fx इज इक्वल्स टू 1/t, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1/t स्क्वायर। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू ई टू द पावर fx प्लस e इंटू fx प्लस c, ना, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x इंटू fx प्लस c, सो e टू द पावर x इंटू fx। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया अब आपका
कि e टू द पावर t माइनस इंटू 1/t और लिमिट हो गया 2 टू द पावर 4, है ना, क्योंकि एफ डैश टी की वैल्यू ये अगर टी है, एफ टी ये हो गया और एफ डैश टी माइनस 1/t स्क्वायर हो गया, तो ये फार्मूला लगा दीजिए e टू द पावर t इंटू एफ टी, ठीक है। तो लिमिट वैल्यू हो गया अब आपका e टू द पावर 4 इंटू 1/t इंटू 1/4 एंड माइनस e टू द पावर 2/2, तो e टू दी पावर 4, e स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो e स्क्वायर माइनस 2/4, 4 को भी निकाल दीजिए ऐसे। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8। ओके, एंड नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई। ध्यान दीजिएगा इधर, राइट, इसको मैं अलग से सेपरेटली कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, हालांकि एमसीक्यू में डाल रखा है, but this question number 9 is very very important question for your coming examination point of view, right? So question is limit 1/3 to 1 and x minus x cube and whole to the power 1/3 and divided by x to the power 4 dx. This is the question, right? तो अब इस क्वेश्चन में हम पहले क्या कर रहे हैं, x टू दी पावर क्यूब को कॉमन निकाल दिया, तो ये आ गया आपका 1/x² माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 4, और इस पूरे का पावर आपका है 1/3, ठीक है ना। तो ये पावर इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा, तो ये आपका बन गया x इंटू 1/x² माइनस 1 and to the power 1/3 divided by x to the power 4 dx, and dx लिमिट बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया आपका, तो 1/x² माइनस 1 अपॉन x to the power 3 dx हो गया इंटीग्रेशन, और x क्यूब आ गया। अब यहाँ पे हम लोग चेंज कर दें, ये सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, ठीक है। तो चलिए लिमिट ले ही लेते हैं, अब बाद में कर देंगे। 1/3 से 1, 1/3 से 1 और 1/3 से 1। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/x² माइनस 1 को t, तो ये हो गया आपका -2 अपॉन x टू दी पावर 3 dx इज इक्वल्स टू dt। तो dx अपॉन x टू दी पावर 3, है ना, इज इक्वल्स टू -1/2 dt आ गया। अब लिमिट यहाँ पे चेंज कर दीजिए कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 1/3, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1/3 तो t की वैल्यू 8 आ गई, और व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 तो t की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है ना। तो अब लिमिट हो गया हमारा, लिमिट इज नाउ -1/2 0 से 8, और क्या बन गया आपका t टू दी पावर 1/3 dt हो गया, और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं अब। तो ये हो गया आपका -1/2 और t टू दी पावर 1/3 प्लस 1 4/3 अपॉन 4/3, और लिमिट हो गई आपकी 0 से 8 के ऊपर ले लीजिए आप, तो -1/2 इंटू 3/4 इंटू t टू दी पावर 4/3 एंड 0 to 8, सो -3/8, तो ये आ गया आपका तो ये आ गया एफ बी माइनस एफ ए, -3/8 और 4, 8 टू दी पावर इतना 2 टू दी पावर 3,
तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 टू द पावर 4 16 आ गया, 2 टू द पावर 4 आ गया, और माइनस माइनस प्लस क्या हो गया आपका 1/3 x पे आपका तो 2 टू दी पावर 4 16 2, तो ऑप्शन क्या है -6 +6 है। यार कहीं पे कोई साइन की मिस्टेक हो रही है क्या? 1/x² को t पुट कर दिया, -2/x टू दी पावर 3 -1/2 t टू दी, नहीं क्या हो गया, ये हो गया 3/8 इंटू 16 6th, and option is A is the correct option. Okay, and लास्ट क्वेश्चन क्या रह गया आपका, टी साइन टी, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दीजिएगा, ठीक है ना। टी को फर्स्ट फंक्शन और साइन टी को सेकंड फंक्शन, और सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे अपने आप, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो आई थिंक दिस एक्सरसाइज इज ओवर। ओके, तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को अपने फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में आपको इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कंप्लीट हो गया ये।